नमस्ते दोस्तों। प्रेस का मतलब ये है कि वो जो कुछ लिखते हैं वो हमें एक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियां भी उसको रेफर करती है कि इसने क्या किया था। तो आप सबका अभिनंदन है। जैसे भाई साहब ने आपको बताया कि पहले हमारा एक सेमिनार होने जा रहा है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, जिसका मैं एक सदस्य हूँ और उसका मैं कन्वीनर भी हूँ। उसमें हमने ये दिखाने, उसमें जो पेपर पढ़ रहे हैं, एक है हमारी जयश्री जेठवानी जो मास कम्युनिकेशन कॉलेज की 25 साल से प्रोफेसर रही है, उन्होंने अनुभव उनको काफ़ी है। उसके बाद दूसरा जो है वो किशोर अडवाणी साहब जो चैनल 18 के है, वो पेपर पढ़ रहे हैं। और तीसरे जो है सिंधी एकेडमी के जो अभी कार्य चला रहे हैं रमेश इस्लाम इनके, और उसमें महेश जेठवानी और शंकर लालवानी जी और हमारे जो NCPSL के वाइस चेयरमैन है वो मोहन मंगलानी जी, वो भी शिरकत कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि एक्चुअली देखिए, अगर हम 50, 60 साल 70 साल पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये लगता है कि हमारे बड़ों ने काफ़ी अंधेरों से गुजरना पड़ा है, बड़ों को काफ़ी तकलीफ हुई है। और उस 50-60 साल के अंदर हमने क्या किया उसके विषय भी हमें देनी है। और 1947 से लेके 2047 तक सिंधी समाज क्या करना चाहता है। सिंधी समाज का देखिए, दोनों हाथ पसारे हुए वहाँ से आए थे, खाली हाथ लेके आए थे। यहाँ आने के बाद हमने अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से जो कुछ अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, सबको सेटल किया। साथ में साथ हमने अपने देश के लिए क्या योगदान किया है ये भी हम बताना चाहेंगे। हमने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो भी योगदान है, नेवी के अंदर किसी भी फील्ड में हमने पीछे नहीं छोड़ा। तो हमने जो ये जर्नी ऑफ सिंधीज किया है उसमें पहला सेक्शन ये है कि हम वहाँ से कैसे निकाले गए। हम अगर वहाँ पे साथ में रहते तो क्या वजह बनी। तो वो जैसे भाई साहब ने बनाया कि वो मुस्लिम कंट्री अनाउंस हो गई, तो हमने अपने धर्म के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए हमने वो देश, वहाँ सिंध जो अनडिवाइडेड इंडिया का एक हिस्सा था, उसको छोड़ के हम वहाँ यहाँ पे आ गए। एक अजनबी ज़मीन थी, एक खुला आसमान था, जहाँ पे हमें पनाह मिली उसके कन कन से हमने मोहब्बत की। महाराष्ट्र ने हमें पनाह दी तो हमने उनकी पूजा की, बंगाल में मिला, दिल्ली में मिला, जहाँ जहाँ हमें बसाया गया हमने उनसे मोहब्बत, और हमें भी वापस मोहब्बत मिली। हर स्टेट में हमें मोहब्बत दी गई, फिर वो पंजाब हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो। तो ये बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ये थोड़ी बहुत मेरी मेहनत है उसमें। सिंध, सिंधी और सिंधियत। सिंध क्या थी, सिंधियत क्या है और आगे क्या रहेगा। सिंध, सिंधी और सिंधियत जो भी है उसके ऊपर एक नाटक, डांस पैडे टाइप बना के, आज का जो नया दौर है इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू वो विजुअल्स भी डाले गए हैं। और सेमिनार का भी पर्पज़ यही है कि सिंधी कम्युनिटी ने देश के विकास में क्या, अब जब आए तो उसके बाद क्या किया, अभी क्या कर रहे हैं और आने वाले 2047 तक क्या करेंगे।